नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे में गुर्जर आंदोलन की चिंगारी लगातार भड़क रही है। समाधान क्या होगा इसके आसार अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गुर्जर नेता इस जिद पर अड़े हुए हैं कि जो भी वार्ता होगी वो अब पटरी पर ही होगी, समाज के लोगों के बीच होगी। बहरहाल सरकार की ओर से उन्हें एक बार फिर से न्योता भेजा गया है कि वो जयपुर आए और उनसे टेबल में बैठकर बात की जाए, लेकिन गुर्जर समुदाय को टेबल पर नहीं बल्कि वार्ता पटरी पर चाहिए, ताकि समाज के अन्य लोग भी वहां पर मौजूद रहें। गुर्जर नेता ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो बंद कमरे में सरकार से कोई वार्ता करने के मूड में नहीं है। गौरतलब है कि मंत्री अशोक चांदना को वहां पर वार्ता के लिए भेजा गया, उसके बाद आईएएस अफसर नीरज के पवन को भेजा गया वहां पर, लेकिन किसी प्रकार की कोई जो सुलह का जो रास्ता होता है वो अख्तियार नहीं हो पाया। लिहाजा मंत्री अशोक चांदना ने एक बार फिर गुर्जर नेताओं से कहा है कि आंदोलन अब वो खत्म कर दें। उनकी जो भी कानून सम्मत जितनी मांगे हैं उन मांगों को पूरा कर लिया गया है, और यदि उनको किसी भी प्रकार से सरकार से कोई वार्ता करनी है तो वो जयपुर आए, जयपुर आने के बाद उनसे टेबल टॉक किया जाएगा। लेकिन वही कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके सुपुत्र विजय बैंसला का कहना है कि जयपुर में कोई वार्ता नहीं होगी, जो भी वार्ता होगी वो अब पटरी पर होगी, और जब तक पटरी पर वार्ता करते हुए सुलह नहीं हो जाती है तब तक किसी सूरत हाल ये आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी चुनौती सूबे की गहलोत सरकार के समक्ष यह भी खड़ी हो गई है कि सूबे में 3 दिवसीय जो कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है वो आयोजित हो रही है। जाहिर तौर पर सुदूर इलाके से, ग्रामीण इलाके से, ढाड़ियों से जो बेरोजगार है वो अपने घर से दूर परीक्षा केंद्रों तक जाएगा, और जिस प्रकार से गुर्जर आंदोलन चल रहा है उससे कई इलाकों में नेटबंदी भी है, इंटरनेट नहीं चल रहे हैं। लिहाजा छात्रों के समक्ष कई विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुर्जर पटरियों पर बैठे हुए हैं तो कई ट्रेनों के जो रूट हैं वो भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं, और जाहिर तौर पर चंद दिनों के बाद दिवाली का त्यौहार आने वाला है। अमूमन लोग ऐसे मौके पर अन्य प्रदेशों के लिए या अपने घरों के लिए सफर करते हैं। लिहाजा यदि गुर्जर आंदोलन इसी तरीके से चलता रहा तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि आवागमन के साधन भी गुर्जर आंदोलन की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें, चांदना ने फिर से एक बार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से यह आह्वान किया है कि वो जयपुर आए, सरकार उनसे वार्ता करने के लिए तैयार है। लेकिन आखिर क्या कारण है? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि गुर्जर समाज और सरकार के बीच वार्ता क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों आखिर इस वार्ता को दिन ब दिन लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि समाज के लोग पटरी पर बैठे हुए गुर्जर समुदाय के, उनका कहना है जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो नहीं खड़े होंगे। लेकिन इसी बीच आज हमने विजय बैंसला का एक वीडियो देखा जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ मीडिया के लोगों की ओर से ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने लाइव करते हुए मौके से तस्वीरें भी साझा की, और साथ ही साथ विजय बैंसला ने सरकार से इस बात का भी अनुरोध किया कि सरकार इंटरनेट से जो पाबंदी है, जो इंटरनेट को बैन किया गया है, बंद किया गया है, उसको बहाल कर दे, ताकि जो ऑनलाइन कक्षाएं लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जो पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं वो अपना एडमिट कार्ड निकाल सके। आंदोलन चालू है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जो लोग ये खबर चला रहे हैं न्यूज मीडिया में कि आंदोलन खत्म हो गया और वार्ता हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं हमारे हकों के लिए, और ये लाइव चल रहा है। और इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि अगर हमारा लाइव चल सकता है और हम कुछ नहीं कर रहे तो नेट खोल दीजिएगा। बच्चों को क्यों तंग कर रहे हो? जो ऑनलाइन क्लासेस में कर रहे हैं उनको क्यों तंग कर रहे हो? जब हम यहाँ से लाइव कर सकते हैं तो लाइव तो कर ही सकते हैं ना, नेट तो चल ही रहा है ना। मेरी आपसे गुजारिश है कि इंटरनेट खोलें और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करें, जिनके एडमिट कार्ड्स वगैरह हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, सुचारू रूप से काम चले। आप सब आंदोलन रहें, एग्रेसिव रहें,
शांति प्रिय तरीके से अपनी जगह आंदोलन करें। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, जब तक काम नहीं हो जाता तब तक हम उठेंगे नहीं। राम राम साहब। लेकिन सवाल इंटरनेट बहाली या इंटरनेट बंद कर देने तक का नहीं है, बल्कि सवाल इस बात का है कि आखिर जो वार्ता है वो कब पटरी पर आएगी। सरकार और गुर्जर समुदाय के बीच जिन मांगों को लेकर लगातार असहमति बनी हुई है, आखिर वो कब दूर होगी। बहरहाल गुर्जर आंदोलन का जो राजनीतिकरण है वो भी बदस्तूर जारी है, क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का एक गुट है तो वहीं एक गुट हिम्मत सिंह गुर्जर का है। और लगातार गुर्जर समाज के कई लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं बार बार कि उन्हें कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का नेतृत्व तो मंजूर है, लेकिन उनके सुपुत्र विजय बैसला का नेतृत्व मंजूर नहीं है। बहरहाल देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है वो लगातार पटरियों पर है। गुर्जर नेता पटरी पर लगातार बैठे हुए हैं और आंदोलन का आज छठा दिन है। 1 नवंबर से यह आंदोलन शुरू हुआ था, लिहाजा कहीं ना कहीं देखने वाली अब बात यह होगी कि किस प्रकार से इसका निराकरण किया जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर समस्याएं कई हैं और इन समस्याओं से सबसे ज्यादा 2-4 आम जनता और परीक्षार्थी हो रहे हैं। लिहाजा सरकार को भी बीच का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए। नमस्कार।